हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की जो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो है वो हम कमेटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने जो है वो पिछली 1992 की एजुकेशन रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे एनईपी 2020 के बारे में, और जो बाकी रिमेनिंग कमेटीज़ और जो वेरियस स्कीम्स लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, उसके बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होने वाली है कमिश्नर कमेटी के ऊपर। इसका जो अब हम एमसीक्यू की सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनईपी 2020 क्या थी? ठीक है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नई दिशा में ले जाने के लिए ये वाली पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। इट रिप्लेसेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है, तो कौन सी पॉलिसी को इसने रिप्लेस किया? 1986 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एनईपी 2020 ने जो वो कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस किया? तो ये किया एनईपी 1986 को। ठीक है, उसके बाद की ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे? इस एनईपी 2020 के क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फोकसिंग ऑन इक्विटी इंक्लूजन एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है, सभी तक पहुंचने के लिए मतलब शिक्षा पहुंचे, उसी के ऊपर इनका उद्देश्य था। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, सभी को बराबर मिले, और जो वो अफोर्डेबिलिटी मतलब जो सभी जो वो अफोर्ड कर सकें एजुकेशन, वो वाले एजुकेशन जो सभी तक पहुँचे। उसके बाद जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, फोस्टर कोग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाने के ऊपर, क्रिएटिविटी बढ़ाने के ऊपर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, और सोशियो इमोशनल स्किल जो वो स्टूडेंट्स की बढ़े। ठीक है, तो इसके ऊपर होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो वो फोकस किया गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, क्रिएटिविटी, लर्निंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के सोचने वगैरह की, उसके मतलब जो दिमाग वाली चीज़ें। ठीक है, कोग्निटिव मतलब जो माइंड से काम होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बढ़ाने के ऊपर जो वो ज़्यादा इसमें फोकस किया गया। ठीक है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल और जो भी इमोशनल वगैरह स्किल्स को। ठीक है, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बताया गया कि स्ट्रेंथनिंग द टीचर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब लगातार उनकी जैसे स्टूडेंट्स साथ साथ में पढ़ते हैं, उनके साथ साथ टीचर्स की भी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो वो होती रहनी चाहिए। इसका जो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए इसमें? तो ये किए कि न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्होंने न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर अपनाया। वो क्या था कि द 10+2 स्ट्रक्चर विल बी रिप्लेस्ड विद ए 5+3+3+4 मॉडल। ठीक है, तो ये वाला जो वो नया मॉडल जो वो एनईपी 2020 में आया है। ठीक है, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? वो किया है 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कवरिंग फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस। ठीक है, ये चार जो इसकी स्टेजेस हैं। इसके बाद कौन सा पॉइंट है? इसके बाद है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस फील्ड्स। मतलब स्टूडेंट्स को अलो किया गया कि मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो वो सब्जेक्ट जो वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन किस में वो आया? तो आया एनपी 2020 में, या एनईपी 2020 में कौन कौन से जो रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें एक ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबल असेसमेंट। मतलब असेसमेंट को फ्लेक्सिबल किया जाए, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब मोर इंजॉयबल, की रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जाम को रिड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूसिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, मतलब compete करे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ। ठीक है, उससे जो वो स्टूडेंट्स की पढ़ने की क्षमता भी जो है वो मतलब एक दूसरे से compete करेंगे, तो वो जो वो उनमें जो वो प्रतिस्पर्धा वाली मतलब कि पढ़ने की भावना जो वो जागेगी। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट बढ़ाई गई और फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन किए गए। उसके बाद है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या क्या किया गया? इसमें किया गया कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज एंड डिग्रीज। ठीक है, तो 4 साल का जो यूजी कोर्सेज इसमें जो वो इंट्रोड्यूस किए गए। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन मतलब सर्टिफिकेट्स। ठीक है, जैसे होता है ना आपका कि आजकल चले है कि 1 2 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर की आपकी वो होती है
डिग्री होती है। अगर आप पूरी 3 ईयर करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप 2 ईयर ही करते हो, 2 ईयर बाद एग्जिट कर देते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 1 साल का ही करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप अगर 1 साल का सर्टिफिकेट लेकर बाद में 2 साल बाद में एडमिशन लोगे, फिर आपके 1 साल और लगाना पड़ेगा, फिर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर आप 2 साल बाद जो है वो आएंगे डिप्लोमा लेके, फिर आप जो डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वो एक करिकुलम इन्होंने जो वो ये वाली एक स्कीम लाई है। ठीक है, उसके बाद है ऑटोनॉमी एंड इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एनकरेजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स मोबिलिटी एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस। मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक, ठीक है, उनके साथ कोलैब किया जाए ताकि जो वो भारत में शिक्षा की जो वो स्तर को बढ़ाया जा सके। और फैकल्टी एक्सचेंजेस, ठीक है, फैकल्टी एक्सचेंजेस मतलब जो भी आपको स्टूडेंट टीचर वगैरह उनको एक्सचेंज, ठीक है, ताकि जो वो डिफरेंट नॉलेज मिल सके। ऐसे नहीं कि एक जो फैकल्टी है वो एक ही जगह पे पढ़ाएगा, ऐसे नहीं, उस उनका भी जो है एक्सचेंज होगा। ठीक है, फैकल्टीज़ का भी। ठीक है, और इंटरनेशनल जो वो कोलैब वगैरह के बारे में भी इसमें जो बताया गया है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताते हैं कि इंक्रीज स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन टू 6% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो 6% ऑफ जीडीपी जो वो इसके एजुकेशन के ऊपर जो वो खर्च होना चाहिए स्टेट एक्सपेंडिचर का, ये इसमें जो वो इम्प्लीमेंट किया गया, बताया गया। नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है, एस्टेब्लिश ए नेशनल एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू ओवरसी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया गया, उसको किसके अंडर, पीएम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर इसको रखा गया, वो ताकि जो वो ये एनईपी 2020 है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो वो देख सके कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपको, स्टेट एक्सपेंडिचर का कितना खर्च किया, कौन सी पॉलिसी में आया, और नेशनल एजुकेशन कमीशन कौन सी पॉलिसी में आया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है। उसके बाद है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ठीक है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या क्या हुए कि ट्रांसफॉर्म द रेगुलेटरी लैंडस्केप, क्रिएटिव डिस्टिंक्ट बॉडीज ऑफ रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिफॉर्म किए गए। ठीक है, तो ये थी एनईपी 2020। द एनईपी 2020 एम्स टू मेक इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज हब, कि इंडिया को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने के का एम रखा गया। प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इनोवेशन, डिफरेंट इनोवेशन को एंड रिसर्च को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य रखा गया। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो वो सिग्निफिकेंट चेंजेस करने का मतलब बढ़ावा देने का मतलब गुणात्मक शिक्षा का जो वो इसमें एक्सपेक्ट किया गया कि इस पॉलिसी के आने वाले बाद में जो वो भारत की एजुकेशन सिस्टम है वो जो वो थोड़ा बदल जाएगा। तो ये थी एनईपी 2020। बाद में हम इससे रिलेटेड जो वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाएंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि सम वेरियस एक्ट्स, कमेटीज एंड स्कीम्स। ठीक है, इसके बाद में जो वो कुछ जो वो स्कीम्स वगैरह या कमेटी वगैरह, एक्ट वगैरह जो भी लॉन्च हुए हैं, ठीक है, सरकार ने लॉन्च करे, उसके बारे में जो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, आपका आया था 1987 में। और ये कौन सी पॉलिसी के अंडर आया था, कौन सी पॉलिसी के, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंडर जो वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि टीचर एजुकेशन स्कीम कब से लाई गई, 1987 में। ठीक है, टीचर एजुकेशन स्कीम मतलब टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया कि टीचर की भी वो मतलब साथ साथ में पढ़ाने के साथ साथ जो उनकी ट्रेनिंग होती रही, ठीक है, उनकी एजुकेशन होती रही। तो ये आया था 1987 में, ये वाली स्कीम आई थी। उसके बाद आया था आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, 1994 में, ये 1994 में आया था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी है कि DPEP। ठीक है, DPE की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, और ये 1994 में जो वो स्कीम लाई गई थी। इसके बाद आपकी मिड डे मील स्कीम कब आई थी, ये आई थी 1995 में, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, अब इसके बाद है कि मिड डे मील स्कीम नाउ रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। ये 2021 में जो इसको रीनेम कर दिया गया मिड डे मील स्कीम को। और ये भी आ भी सकता है कि किस नाम से किया गया, तो ये है पीएम पोषण या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान कब आई थी आपकी, ये आई थी 2001 में आई थी। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 2002 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, ये आया था 2009 में। और
हाँ, ये 2009 में आया था, पर जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2010 में हुआ था, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से देख लेना है जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन आता है आएगा। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी आया था 1953 में, ठीक है। जो यूजीसी अभी ग्रेजुएशन करवाता है ना, तो वो जो है वो 1953 में आया था। और इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स आती हैं, ठीक है, वो कब आया था, वो आया था 1961 में, ठीक है। उसके बाद है समग्र शिक्षा अभियान, ये आया था 2018 में। और रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये रूसा कब आया था, ये आया था 2013 में, ठीक है। 2013 में ये आपका सेमेस्टर सिस्टम था, ठीक है। जो मैंने ग्रेजुएशन की है वो मैंने रूसा सिस्टम के अंडर ही की थी, हमारा लास्ट बैच था रूसा सिस्टम का, ठीक है। उसका जो ईयरली सिस्टम जो है वो लागू हो गया था आपके कॉलेजेस के अंडर, ठीक है। तो रूसा सिस्टम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, 2013 में आया था, ठीक है। तो ये थी आपकी वेरियस जो वो अदर एक्ट्स, कमेटीज एंड स्कीम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमने एनईपी और ये सभी वगैरह पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 20 मार्क्स के जो मैंने आपको फुल प्रिपेयर करवा दिया है, एमसीक्यू भी इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके 20 में से कम आपने 18 का टारगेट लेके चलना है कि 18 नंबर जो इससे तो आने ही चाहिए, ठीक है। अभी अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप चैनल जो वो ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और जो वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।